हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत यूज होता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आप बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन is a subset of A cross B and function is also a subset of A cross B. Relation is from set A to set B and as well as function is from set A to set B. जब दोनों ही एक से हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें आज पता करना है। ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, फंक्शन भी A क्रॉस B का सबसेट है। यानी इनके जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y की फॉर्म में, दोनों में। चाहे वो रिलेशन की बात करें चाहे वो फंक्शन की बात करें, दोनों के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो x, y की फॉर्म में होंगे, वेयर दिस x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड दिस y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ओके, तो यहां तक तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब डिफरेंस कहां आता है इसको हम डिस्कस करते जाते हैं। अब बात आती है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दोनों में रिलेशन और फंक्शन के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमने लिया y इज इक्वल एक्स प्लस थ्री और यहाँ लिया y इज इक्वल एफ एक्स प्लस थ्री। तो आप क्लियरली क्या देख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकलेगी। तो वो दोनों में लगभग लगभग एक जैसा है, फंक्शन में भी एक जैसा है, रिलेशन में भी एक जैसा है। अब देखिए यहां से अंतर स्टार्ट होता है। अब अभी आपने देखा कि रिलेशन और फंक्शन दोनों ही क्या है, फ्रॉम ए टू बी है। तो यहाँ पे क्या है, जब ए के हम एलिमेंट की बात करते हैं, ए के एलिमेंट्स को लेते हैं और वो बी पर जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए में कुछ एलिमेंट हैं और वो बी के कुछ एलिमेंट्स पर जा रहे हैं। सपोज मान लो यहाँ ए बी सी है और यहाँ 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के एलिमेंट के बीच में यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फंक्शन में क्या रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, फंक्शन में दो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखिए अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि ए के सभी एलिमेंट की इमेज होगी बी में, और वो इमेज कैसी होगी, यूनिक होगी। यानी किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है और सभी एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं एलिमेंट इन रिलेशन, एलिमेंट ऑफ ए मे हैव मैनी इमेजेस बट इन फंक्शन एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज। यहाँ पे क्या होगा, ए की जो इमेज होगी वो यूनिक होगी, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है रिलेशन में, सम एलिमेंट ऑफ ए मे हैव नो इमेजेस इन बी। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी बी में कोई इमेज हो ही ना, मतलब कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी, मस्ट हैव इमेज इन बी। तो यहाँ पे ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है, लेकिन फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए और डोमेन के जो कि ए होता है या फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स एंड सम ग्राफ्स। तो एक बात हम अभी यहां कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना, क्योंकि जो फंक्शन है वो तो रिलेशन होगा ही। लेकिन अगर बात करें रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड लगाया है कि एवरी रिलेशन नीड नॉट बी फंक्शन। नीड नॉट बी मीन्स जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, वो फंक्शन हो भी सकता है, इसलिए हमने वर्ड यूज करा है नीड नॉट बी। नॉट बी नहीं लिखा, केवल हो भी सकता है फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। तो यहां पर आपको चेक करना है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। ए से बी पर हम जा रहे हैं और ये तो आपको पता ही है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो रिलेशन तो होगा ही होगा। हमें चेक क्या करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, 1 की एक ही इमेज है, यूनिक इमेज, 3 की भी एक इमेज है, लेकिन यहां पर एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दिस हैज नो इमेज। और फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट हैव इमेज। तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और एक केस और लेते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग, सेम हमारे पास है, यहां आप ध्यान से देखिए आप, द इमेज ऑफ 1 इज z, इमेज ऑफ 2 इज y, इमेज ऑफ 3 इज x। ओके, तो आप ध्यान दें, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, और सभी एलिमेंट्स की इमेज है डोमेन में। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में है। और जब ऐसा होता है तो जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, वो फंक्शन, अब ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो अगेन इस बार हम जहां ध्यान से देखते हैं, तो अब यहां देखो, जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मैं यहां पर आकर रुक गया, सी पर आकर, और मैंने क्या देखा कि सी की 2 इमेजेस हैं। तो रिलेशन तो ये है, लेकिन क्योंकि एक क्राइटेरिया था फंक्शन के अंदर कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सी की कितनी इमेजेस हैं, सी की 2 इमेजेस हैं, एक्स। तो वो यूनिकनेस वाला क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये केवल रिलेशन है। एक और देखते हैं, ए वाई पे जा रहा है, बी जेड पे जा रहा है, सी यू पे जा रहा है, और आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इस एक्स की कोई प्री इमेज नहीं है, एक्स की कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो डोमेन के एलिमेंट्स पर थे। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन के एलिमेंट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, इसलिए यहां पर इनकी प्री इमेज हो ना हो, कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है, ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, क्या ये फंक्शन है, ए भी जेड पर जा रहा है, बी भी जेड पर जा रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी इमेजेस सेम है। इज इट अ फंक्शन और नॉट, यस इट इज अ फंक्शन। क्योंकि हमें इधर नहीं देखना कुछ भी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमें यहां देखना है, हमें केवल किस पर फोकस करना है, हमारा जो फोकस है वो केवल किस पर है, हमारा फोकस है डोमेन पर। तो डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, एवरी एलिमेंट हैव इमेज। अब क्या सबकी यूनिक है, देखो ए से एक ही एरो जा रहा है, यानी इसकी एक ही इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, और सी की भी एक ही इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। अब एक अगला कंसेप्ट आता है, और इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। आपने इस ग्राफ को पहचान पढ़ा था, इट इज अ एलिप्स। ओके, तो क्या ये एलिप्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब होता क्या है, इसके लिए हम लोगों को करना होता है एक टेस्ट, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस टेस्ट में हम करते क्या है, टेक अ रूलर और अदर स्ट्रेट एज एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन
किसी भी वैल्यू के लिए हम ड्रॉ करते हैं, इफ द वर्टिकल लाइंस यू ड्रू इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन मोर देन once for any value of x then graph is not a function, तो वो जो ग्राफ होता है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये होता कैसे है, जरा इसको समझते हैं। ये सपोज करिए कि आपके पास कोई भी, हमने यहां एक्सेस ली, तो आपको पता है कि जो x होता है वो कहां चलता है, x एक्सिस पे चल रहा है, और हम fx को कहां ले रहे हैं, fx को हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर होता क्या है कि मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया इस तरीके से, और मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन खींची, एंड दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट दिस एट 2 पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सपोज करिए यहाँ पे कोई वैल्यू x की a है, a के लिए दो इमेजेस आ गई हैं x की, एक तो ये इमेज हो गई और एक इसके पैरेलल यहाँ से इमेज हो गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कर देखते हैं, और वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को 2 पॉइंटों पर कट कर जाती है तो हमें क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग 2 इमेजेस मिल जाएंगी। 2 से ज्यादा पे कट करेगी तो हमें 2 से ज्यादा इमेजेस मिल जाएंगी, और यहाँ से क्या होगा, जो हमारा यूनिकनेस वाला कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा फंक्शन को, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं अभी, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो पूछे गए हैं, और जल्दी जल्दी उन्हें पहचानते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो इसको देखिए पहले, इज दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंटों पर कट कर रही है, यानी x की एक वैल्यू के लिए आपको 2 इमेजेस मिल रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। इज दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, एक पे कट करेगा, यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं। आप x की किसी भी वैल्यू के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, वो कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना। और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। इज इट अ फंक्शन और नॉट। अगेन द सेम कंसेप्ट, आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन कभी भी फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है क्या, नहीं काट रही है। तो ये काट रही है, यहाँ ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काट रही है। यहाँ से क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3, ये किसी भी लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए इसके हमें इसके पैरेलल पर, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनफाइनाइट इमेजेस मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इज दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, 1 2 3 4 टाइम इसको कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। एक और देखते हैं, इज दिस पैराबोला रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो आप देखिए, आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कर देखिए, यहाँ पर आप इसमें कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कर देखिए, क्या ये लाइन इसको कट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट पर, नहीं कट कर रही, इसका मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब आप अगर इसको देखें, इस ग्राफ को, तो यहां पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये इसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन फंक्शन होता है और कौन रिलेशन होता है। अगर कोई फंक्शन है तो वो रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो या ना हो। अभी अगले वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ग्राफ की हेल्प से हम ये पहचान सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, वो फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।